HR88B8888, आपको याद होगा ये VIP नंबर, जिसने पिछले हफ्ते ही काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि ये नंबर 1,17,00,000 का बिका था। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में हुई बिडिंग में ये नंबर 1,17,00,000 का बिका था, लेकिन अब इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए इस VIP नंबर प्लेट को खरीदने वाले शख्स के घर आयकर छापेमारी की बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, VIP नंबर जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी थी, अब वो नंबर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पलटने वाला है, क्योंकि जिस शख्स ने ये VIP नंबर खरीदा था उस पर अब आयकर विभाग के छापेमारी की बात कही जा रही है। दरअसल दोस्तों, बीते हफ्ते बुधवार को नीलामी में HR88B8888 नंबर जो VIP नंबर के तौर पर बिक्री हुआ था, जिसकी नीलामी हुई थी, सबसे महंगी आज तक की नीलामी बताई गई थी, उस शख्स ने इसका अमाउंट पे नहीं किया, जिसके बाद से जो शक है वो गहराने लगा कि आखिरकार ये शख्स ये अमाउंट पे कर सकता है भी कि नहीं। फिर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए इस शख्स के नंबर प्लेट और साथ ही इस शख्स की जो इनकम है उसकी जांच करने की बात कही है, और साथ ही आगे से जो नीलामी की रकम इतनी बड़ी कर दी जाती है, 50,000 की नीलामी की रकम जो बेसिक अमाउंट स्टार्ट हुई थी, उससे वो 1,17,00,000 तक पहुंच जाना, ऐसे कामों पर भी खुद अनिल विज ने संज्ञान लेने की बात कही है। साथ ही कहा है कि क्या पता ये शख्स झूठ बोल रहा हो और फेम पाने के लिए उसने ऐसा काम किया हो, लेकिन अब इस शख्स को कहीं जेल के चक्कर ना काटने पड़ जाए झूठ बोलने के आधार पर। और क्योंकि ये जो नीलामी वाली वेबसाइट होती है सरकारी, इसको बताया जा रहा है, और अगर ऐसे कामों में अगर ये शख्स लिप्त हो रहा है तो यानी कि डाउट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इस शख्स पर अब अनिल विज ने शिकंजा कस लिया है और जल्द से जल्द आयकर विभाग की छापेमारी भी इसके घर हो सकती है और इसका पूरा बैकग्राउंड चेकअप किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा डाउटफुल पाया गया तो हो सकता है शख्स को जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। और साथ ही साथ अनिल विज ने यह भी कहा है कि इस शख्स को झूठ बोलने के लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि एक हफ्ते का समय बीत चुका है और शख्स ने कोई भी अमाउंट यानी टोकन अमाउंट भी पे नहीं किया है। और साथ ही साथ शख्स ने जो अमाउंट और जो बात कही थी, और इसने ये कहा कि मैं ये अपनी बोली वापस ले सकता हूँ, और बोली वापस लेना एक्चुअल में इलीगल माना जाता है। दोस्तों, पहले तो HR88B8888 जो B भी 8 जैसा दिखता है, इस नंबर से VIP नंबर से इस शख्स ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर सुर्खियां बटोर कर ये खुद डाउट में फंस गया और गिरफ्तारी के चक्कर में फंस गया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या शख्स झूठ बोलकर एक फेम पाने के लिए VIP नंबर प्लेट और 1,17,00,000 की नीलामी तक लेकर गया, या फिर इसके पास वाकई में इतने पैसे थे या फिर पैसे नहीं थे, ये झूठ बोल रहा है, या फिर इसने सिर्फ फेम पाने के लिए कहा? और दूसरा ये भी बताइएगा, जो अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए आयकर विभाग की छापेमारी की बात कही है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बताइएगा ज़रूर।